जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं देवशयन एकादशी व्रत की कथा। इस कथा में आप सुंदर स्वरूप में सामान्य रूप से कही जाने वाली श्रेष्ठ कथा और पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एक और सुंदर, जो कि इस कथा से ही संबंध रखता है, उस बात का भी श्रवण करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपके लिए रहेगी। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे राजन, आपने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा भी हमसे कहे। इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर सब बातें विस्तार से बताए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी दोनों नाम से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण कराया। सतयुग में माधानता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह सभी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा के राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। प्रजा तो इस स्थिति से लेकर पहले से ही बहुत अधिक दुखी थी। वह सोचने लगे कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका पाप कर्म हमें लग गया है। इसका दंड आप मुझे पूर्ण रूप से किस स्वरूप में मिल रहा है, ऐसा सब सोचने लगे। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें वहाँ दंडवत उन्होंने प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट की, अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय सतयुग में अर्थात में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्ण विशेषकर शूद्र के लिए यह तो वर्जित था और इसे पाप स्वरूप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ले रहा है। ऐसे महापाप का खामियाजा पूरी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उभारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को अपराध मान लिया जाए और उसे कहे कि देव क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है। वह राजा बहुत ही दयालु था, वह ऐसा नहीं करना चाहता था। अब वह अन्य मार्ग खोज रहा था जिससे कि वह निरपराध की हत्या के पाप से बच सके। अब अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक पालन करो, तुम्हारे राज्य में खुशी दोबारा लौट आएगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आया और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत की एक दूसरी कथा है जो कि देवशयन एकादशी की ही है, अपने आप में अद्भुत है। आइए उसे भी श्रवण कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुंचे। श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास जाकर दान मांगने लगे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांग लिया। इसमें से पहले पग में वह समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए बिल्कुल भी शेष जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपने शीश के आगे जो है उन्हें रख लिया। निवेदन किया कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखे।
राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूर्ण की और पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और लक्ष्मी मैया चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी में गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष यानी 4 महीने तक पाताल लोक में योग निद्रा में रहेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए भक्तजनों श्रवण कर लेते हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी, आषाढ़ एकादशी अर्थात आज जो एकादशी है उसका सुंदर वर्णन। यह युधिष्ठिर द्वारा पूछा गया सबसे सुंदर वृतांत है। युधिष्ठिर भगवान कहते हैं, भगवान आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करने से क्या होता है, कृपया इसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयन एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत के रूप में है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयन एकादशी के दिन जिसने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयन एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है तथा दूसरा क्षीरसागर शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है तथा वह परम गति को प्राप्त करता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण कर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना करने से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा भी असमर्थ है। राजन, जो इस एकादशी के दिन उत्तम व्रत करता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह जातक चांडाल होने से भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वह मेरे प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन महीने में साग, भादो महीने में दही, क्वार में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। तथा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हे राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयन या प्रोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है गृहस्थों के लिए वह व्रत करने के लिए योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के लिए करने योग्य नहीं होती है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत सभी को करनी चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। मैं भक्तजनों पद्म पुराण के ही उत्तरखंड को बैठकर पढ़ रही हूँ। इसके साथ ही एक और सुंदर वृतांत मिलता है, उसे भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। यह पावन पवित्र एकादशी उत्पन्न की सुंदर महिमा कही गई है। इसमें युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई? तब और देवताओं को यह कैसे प्रिय हुई? कृपया मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। वह काल रूपी दुरात्मा महासुर इंद्र को भी उसने जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकल चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह दिया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर
इनकी शोभा नहीं है। हे देव, कोई उपाय बताए जिससे कि इनको सहारा मिले। महादेव जी ने कहा, देवताराज, यहाँ आपको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर करने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वह तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं की रक्षा के लिए वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करने से इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपको वंदन करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर, भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब आपके समीप आए हैं, आप ही शरण में पड़े हैं। आप भगवान शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारक हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर इसे इन सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह कैसा दानव है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में जालंधर नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो कि अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मोर दानवों के नाम से विख्यात हुआ। वह वहाँ भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापरिक्रमी तथा देवताओं के लिए भयंकर है। महाचंद्रवती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग पर सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे दूर दूसरे ही एक बना दिए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, उसने सब कोई को एक दूसरे से वंचित कर दिया है। अब वह पूरे जो है साम्राज्य को एक कर चुका है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और वहां पर वह बैठकर परास्त होकर देवता दशों दिशाओं पर वह भाग रहे हैं। अब वह भगवान को विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों को सामने लाते हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से प्रचंड रूप से उद्गना करने लगा। भगवान जो है कहने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख पर उतर गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहासनवती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से लगा हुआ था। वह उसके पीछे पड़ गया। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोता हुआ देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह बोला, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर अपने दानवों के इस विचार करते हुए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। हे युधिष्ठिर, जो बड़ी रूपवती, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी, वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने की योजना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर के हुंकार मात्र से उसने राख का ढेर कर डाला। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? तब वह कन्या बोली, स्वामिनी, मैं आपके ही प्रसाद से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने इस दैत्य का वध किया है। भगवान बोले, कल्याणी, तुमने इस
इसका जो है कैसे वध किया। इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि देवता आनंदित हुए। अतः तुम्हारे मन से जैसी रुचि हो उस अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह मैं वर तुम्हें दूंगा, इस पर तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त तथा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, कल्याणी तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली होती है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित मात्र त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है तथा इस दिन द्वादशी में पारण करने का सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, यह दिन यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी हो तो पहली तिथि का परित्याग कर दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास हमें करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बतलाई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज में विराजमान होकर जाता है। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्व का श्रवण करते हैं वह निसंदेश ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं हो सकता है। बोलिए एकादशी माता की जय। आप सभी भक्तजनों ने सुंदर यह बात सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आइए एकादशी माता की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम काम दा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में मोहोय मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी मैया, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता,
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए मैया शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो ये पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ल मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में हो ये पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री नारायण। हर हर महादेव।